बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतीका खान के साथ वेलकम टू खाना और सजाना विद अतीका। ईद उल अज़हा की एक बहुत ही फेमस और हमारे यहाँ बनाई जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश शीर खोरमा तैयार करते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी आपको बताऊंगी और मज़ेदार सी, आसान भी बने और मज़ेदार भी हो। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून के करीब देसी घी लिया है। इसके अंदर छवारे ऐड करेंगे, साथ थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते इसके अंदर चले जाएंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इनको रोस्ट कर लेंगे। इनको रोस्ट करने के बाद इनको मैं साइड पे थोड़ा सा निकाल लूँगी और दोबारा से 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी इसके अंदर ऐड करेंगे और ये क्रश की हुई सवैयाँ इसमें ऐड कर देंगे और सवैयों को हमने लो फ्लेम के ऊपर हल्का सा ब्राउन कलर आने तक इसमें से हम इसको रोस्ट कर लेंगे। और जैसे ही ये रोस्ट हो जाएंगी तो इनको भी हम साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर 1 लीटर के करीब दूध लेना है। फ्रेश मिल्क मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम बॉयल दिला लेंगे। जैसे ही दूध बॉयल हो जाएगा मैं 1/4 कप के करीब कंडेंस मिल्क इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप कंडेंस मिल्क की जगह शुगर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर थोड़ी शुगर और थोड़ा कंडेंस मिल्क भी आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, जो इस तरह से भी आपको पसंद हो। कंडेंस मिल्क इसके अंदर चला जाएगा। ये इलायची के दाने हैं, इसको खोल कर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन भी दबा दें। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा जी। तो जैसे इलायची और कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसके अंदर रोस्ट किए हुए नट्स जो हैं वो ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर रोस्ट की हुई सवैयाँ चली जाएंगी। इनको ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो पर कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैं 12 से 15 मिनट तक इसको पका लूँगी। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा शीर खोरमा बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाला हमारे पास रेडी हो चुका है। इस ईद पर इसको ज़रूर बनाइएगा। इसको हम ये छवारों के साथ और बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश करेंगे। इसको ठंडा करें और एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। फिर मिलूँगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।